सत साहिब सभी भगत भाइयों को एंड नमस्कार सभी जगत के भाइयों को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म भारत की पवित्र भूमि पर सन 26 सितंबर 1932 में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर सन 2024 में हुई। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ के जाए कोई बंधे जाए जंजीर। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं कि जो यहाँ पर आया है वो एक दिन जरूर जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु अवश्य होगी। लेकिन जो सद्भक्ति करते हैं उनकी मृत्यु होती है तो वो विमानों में बैठ के सतलोक को जाते हैं, परम धाम को जाते हैं। और जो भक्ति नहीं करते वो यम के द्वारा जंजीरों में बंधे हुए जकड़े हुए जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरदार थे और नानक पंथ को मानने वाले थे। सरदार मनमोहन सिंह जी काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और दान धर्म पर ज्यादा जोर देते थे। परमेश्वर कबीर कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे बहोर न लगता डार। अर्थात मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति करना है। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, कबीर ये तन जाएगा सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और सत्य नाम गुण गा। नानक जी स्वयं सतनाम का जाप करते थे क्योंकि सतनाम मोक्ष मंत्र है। भाइयों, यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि चाहे कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या पूरी दुनिया का राजा हो, मरने के बाद खाली हाथ ही जाता है। और अगर वो सद्भक्ति नहीं करता तो यहाँ का नियम है कि मनुष्य जन्म के बाद 84 लाख योनि में ही जन्म लेना पड़ता है और भुगतने पड़ते हैं 84 लाख योनियों के कष्ट। एक छोटा सा कितना कोई एमएलए बन जाता काख बेटा, एमपी या मंत्री का पद पा जाए तो कहना है कि एक स्टेट में, और मुख्यमंत्री बन जाए तो पता नहीं के समझने वैसे तो खुदा बन गया, और प्रधानमंत्री बन जाए तो कहना है कि अब परमात्मा कहते हैं इनको तो छोड़ दो, इंद्र कुबेर इसकी पदवी हो, इंद्र स्वर्ग का राजा और ब्रह्मा विष्णु महेश के पद को भी तूने प्राप्त किया, और अभी तक तो तेरी संतुष्टि हुई नहीं। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है। एक गरीब आदमी ये प्रार्थना करता है, भगवान एक प्लाट हो जा, वो किसी तरह परमात्मा दया भी हो जाए, उसके भाग में प्लाट पड़ गया। फिर नो प्रार्थना करता है, भगवान एक कमरा एक रसोई बन जाए बस। अब यहाँ क्या बताया है कि मान लीजिए कोई एक गांव का सरपंच बन जाता है, उसकी उम्मीद ये हो जाए तो चेयरमैन बने, अगली बार चेयरमैन बनो। चेयरमैन बनने के बाद एमएलए की उम्मीद रखने लग जाता है, एमएलए बन जाते नौका मंत्री का पद पावा जब पार पड़े, मंत्री बन जाते पेटा नहीं भरता, उसका नौका मुख्यमंत्री बनो बस। और मुख्यमंत्री की इच्छा होती है मैं प्रधानमंत्री बनो। इतना बड़ा बुना, इतना उसकी टिकट कट ले, वह भक्ति करी को ना। और फिर के बना कि संत बताते हैं, कहते कुकर सुकर खर बोरे कौआ हंस बगारे, कुत्ता गधा सुअर की ओर नहीं पाओगा। फिर कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित क्या मरना है, जैसे ये तो आपको पता है कि मृत्यु तो होगी, और ये भी पता है कि ना जाने कब हो जा, किस समय हो जा, कहाँ हो जा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर कहाँ गर्बियो काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा के घर के परदेश। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, अद संग न जात संगाती, क्या हुआ दर बांधे हाथी, कहे कबीर अंत की वाड़ी।
जो हाथ झाड़ के चला जुआरी। अर्थात इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं कि ना कोई साथ आया है और ना कोई साथ जाएगा। अकेला आया था संसार में, अकेला ही जाएगा। बिना सद्भक्ति के मनुष्य जीवन की अनमोल सांसें ऐसे बर्बाद करता है इंसान, जिस तरीके से एक जुआरी अपना सारा धन जुए में हार के चला जाता है और उसको कुछ नहीं बचता आखिरी में, सिर्फ हाथ मलने के अलावा।